नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं दीपिका आपके साथ और शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड चारधाम यात्रा की तैयारी शुरू, व्यवस्थाओं को लेकर 5 फरवरी को होगी हाई लेवल मीटिंग, सभी विभाग के अधिकारी रहेंगे मौजूद। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय, 4 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे कपाट, 22 अप्रैल से तेल कलश यात्रा होगी शुरू। प्रदेश में हरित पहल की शुरुआत, 2.77 हेक्टेयर में बनेगा खेल वन, पदक विजेताओं के नाम पर लगेंगे 1600 रुद्राक्ष के पौधा। उत्तराखंड को वेटलिफ्टिंग में मिला कांस्य, 1 गोल्ड समेत 19 पदक जीतकर 19वें स्थान पर है राज्य। 38वें राष्ट्रीय खेल की लुत्फ उठाने वाले दर्शकों को राहत, दर्शकों के लिए साइकिल और ई ऑटो की सुविधा, पर्यावरण संरक्षण के लिए नया प्रयास। शहर से देहात तक कुत्तों का आतंक बढ़ा, एक ही दिन में टीका लगवाने अस्पताल पहुंचे 55 लोग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते खबरों की ओर। खबर अब आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सस्ते डॉलर देकर 7 करोड़ 5 लाख की डकैती मामले में 2 को अरेस्ट कर लिया गया है। डकैती के मास्टरमाइंड समेत 9 लोग हो चुके हैं मामले में गिरफ्तार। मामले में 3 पुलिसकर्मी भी शामिल, डीजीपी ने किया है निलंबित। पुलिस ने 2 और आरोपियों से 19 लाख कैश भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार 2 और आरोपियों को आज कोर्ट में किया जाएगा। डकैती के मास्टरमाइंड समेत 9 लोग हो चुके हैं मामले में गिरफ्तार। पुलिसकर्मी भी शामिल हैं इस मामले में। पुलिस ने 2 और आरोपियों से 19 लाख कैश भी बरामद कर लिए हैं। देहरादून से आपको दे रहे हैं। मामले में 3 पुलिसकर्मी भी शामिल, डीजीपी ने निलंबित किया है पुलिसकर्मियों को। पुलिस ने 2 और आरोपियों लाख कैश भी बरामद किए हैं। डकैती के मास्टरमाइंड समेत 9 लोग हो चुके हैं मामले में गिरफ्तार। डकैती के मास्टरमाइंड समेत 9 लोग हो चुके हैं मामले में गिरफ्तार। मामले में 3 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, डीजीपी ने निलंबित किया पुलिसकर्मियों को। सस्ते डॉलर देकर 7 करोड़ 5 लाख की ठगी का मामला सामने आ रहा है। डकैती के मास्टरमाइंड समेत 9 लोग मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मामले में 3 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को निष्कासित किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के पूर्व और वर्तमान विधायक खानपुर की निजी लड़ाई कहीं न कहीं जातिवाद पर आ गई है। दोनों ही नेताओं के समर्थक एक दूसरे की निजी लड़ाई में समाज को आपस में लड़ाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं, चाहे पूर्व विधायक चैंपियन हो या वर्तमान विधायक उमेश कुमार शर्मा। एक शेर बन रहा है तो दूसरा सवा शेर। फिल्मी स्टाइल में जिस तरह गणतंत्र दिवस पर कानून हाथ में लेकर तमंचे लहराए गए, बंदूक से उंगलियां दागी गई, कहीं न कहीं यह शांत राज्य उत्तराखंड के लिए काफी शर्मनाक वारदात है। दरअसल इन दोनों नेताओं की निजी लड़ाई से पूरे देश में शांतवादियों के प्रदेश उत्तराखंड की छवि भी धूमिल हो रही है। अब यह लड़ाई जातिवाद और बिरादरी पर आ गई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणो चैंपियन का मामला सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत की सुलह की कोशिश को भी झटका लग गया है। अब गुर्जर समाज ने 5 फरवरी को महापंचायत का ऐलान कर
भाजपा को सीधे चुनौती देते हुए गुर्जर समाज ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बैठक कर महापंचायत का ऐलान कर देश भर के लाखों गुर्जर व सर्व समाज को उत्तराखंड के लंढौरा महल पहुंचने का आह्वान किया है। साथ ही निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की सदस्यता रद्द करने को कहा है। यही नहीं, जेल में बंद चैंपियन की जमानत नहीं होने पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ मतदान की भी अपील की जाएगी। बैठक के बाद गुर्जर समाज के अध्यक्ष वीरेंद्र गुर्जर ने वीडियो बयान जारी कर कहा कि शासन प्रशासन अपने वादे से मुकर चुका है। हाल में वादे के अनुसार लक्सर की महापंचायत को निरस्त करवा दिया गया था। देश भर के गुर्जर समाज के लोग उत्तराखंड के बॉर्डर का घेराव करेंगे। वीरेंद्र गुर्जर ने सभी से सोशल मीडिया के जरिए महापंचायत के प्रचार प्रसार की भी अपील की है। साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि अगर 5 फरवरी को चैंपियन जेल से बाहर नहीं आते तो दिल्ली के चुनाव में भाजपा की हार निश्चित है। गाड़ी निकाल लो, गाड़ी। कुलदीप, थार ला, थार। मुझे लगता है कि एक पूर्व विधायक है और एक वर्तमान विधायक है और दोनों की आपसी रंजिश है। उनका व्यक्तिगत वो झगड़ा है, उसको वो जाति और धर्म के नाम पर राजनीतिकरण रूप देने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह की मुझे लगता है कि मानसिकता नहीं होनी चाहिए कि वो आपका आपसी झगड़ा है, जिसमें मुझे जो हमारे किसान नेता है टिकैत जी ने उसमें समन्वय बनाने की कोशिश भी करी है। और जो गलत करेगा उसको अगर सजा मिलेगी तो क्या इस प्रकार का अभद्र व्यवहार क्या शोभा देता है? शांति प्रिय प्रदेश है, धर्मस्थली हमारा उत्तराखंड है और हरिद्वार तो वैसे भी देवों की नगरी। अगर वहां पर इस तरह का कृत्य होगा और अगर जो दोषी अगर उसको सजा मिलने का काम होगा तो इस प्रकार से उसे राजनीतिकरण जो देने का काम करे वो गलत है। गुर्जर समाज के अन्य नेताओं की मौजूदगी में ऐलान किया गया है कि उमेश कुमार पर राजद्रोह का मुकदमा चले और उसकी विधानसभा की सदस्यता रद्द की जाए। अब इन दोनों माननीयों की लड़ाई इतनी चरम पर बढ़ गई है कि सभी संगठनों का विरोध भी इस घटना को लेकर लगातार जारी है। कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश की शांति भंग, कानून व्यवस्था ठप होने की बात कह रही है, तो वहीं अन्य दल भी प्रदेश की सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। कानपुर में हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के जो वो सुशासन की बात करते हैं उसकी पोल खोलने का कार्य करता है। ये दर्शा रहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है जो है उत्तर प्रदेश में वो माधामी जी के हाथ से बाहर जा चुका है और उनका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये उस दिन जो हुआ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हो, चैंपियन हो या उमेश कुमार हो, कि किस तरीके से बंदूकें लहराई जा रही थी, इसने मुंबई के गैंग वॉर की जो याद दिला दी उत्तराखंड के लोगों को। ऐसा लग रहा था कि आप बिहार में बैठे हैं जहां पे दो गुट एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो देवभूमि को शर्मसार करने का जो कार्य है ये जो है, अगर मैं चैंपियन की बात करूं तो वो कई बार कर चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं आता कि उनसे इतना डरती क्यों है। यूके जी उत्तराखंड के जन्मदाता माने जाते हैं और उत्तराखंड क्रांति दल इसके प्रदेश को शांति प्रिय बनाने के लिए ही इन्होंने मांग कर इस राज्य को बनाने के लिए अपनी आहुतियां दी है। तो ये जो वर्तमान में यहाँ पर जो माननीयों का जो आप बात कर रहे हैं, जो पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक भिड़ रहे हैं, ये एक उत्तराखंड के लिए एक अच्छा संकेत, शुभ संकेत नहीं है। इसके लिए मैं वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार से निवेदन करूंगा कि अति शीघ्र इस मामले पर पहल करें और ये जो पंचायत बैठा रहे हैं, दूसरी पंचायत बैठा रहे हैं और ये धीरे धीरे जातिवाद की तरफ जा रहा है। अक्सर विवादों में रहने वाले पूर्व विधायक कुंवर प्रणोत सिंह चैंपियन और विधायक उमेश शर्मा फिर से चर्चाओं में। दोनों ही माननीयों के गाली गलौज और फायर झोंकने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इन दोनों जनप्रतिनिधियों की इन ओछी हरकतों की हर कोई आलोचना कर रहा है। अब देखना होगा कि कल आने वाली 5 फरवरी की गुर्जर समाज की महापंचायत उत्तराखंड के साथ ही दिल्ली भाजपा की भी धड़कनें बढ़ा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां भाजपा के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन और मौजूदा विधायक उमेश कुमार के बीच जारी विवाद को निपटाने के लिए सामने आए किसान नेता राकेश टिकैत की सुलह की कोशिशों को चैंपियन ने सिरे से नकार दिया। इस संबंध में प्रणव सिंह चैंपियन की ओर से फेसबुक पोस्ट पर लिखा गया है, जिसमें राकेश टिकैत की मंशा को ही सवालों के घेरे में डाल दिया गया। 2 पन्नों की पोस्ट में प्रणव सिंह चैंपियन ने राकेश टिकैत को 2 टूक कहा है कि आप इस मसले से तत्काल हट जाएं।
आपको बता दें कि शनिवार को राकेश टिकैत हरिद्वार आए थे। रानी देवयानी उनसे डाम कोठी में मिली थी, जिसके बाद राकेश टिकैत ने जेल में भी प्रणव सिंह से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने उमेश कुमार से देहरादून जाकर मुलाकात की थी और दावा किया था कि दोनों समाजों के जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी में सुलह समझौते की वार्ता होगी और जो भी तय होगा वो दोनों पक्षों को मानना होगा। वहीं इस प्रकरण को लेकर हरिद्वार पुलिस भी पूरी नजर बनाए हुए है और सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह से नजर रखी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको नैनीताल से बता रहे हैं, जहां एक्ट से संबंध उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में एक्ट के 24 से 26 फरवरी को दिल्ली में होने जा रहे राष्ट्रीय सम्मेलन, आशा संगठन, सदस्यता आंदोलन आदि मुद्दों पर चर्चा करते हुए आगे की रणनीति बनाई गई है। उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष कमला कुंजवाल ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार आशा जैसी महिला कामगारों का खुला शोषण यह सरकार कर रही है। आशाओं से वादा करके वादा खिलाफी करना भाजपा सरकार का चरित्र बन गया है। वहाँ पर राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसमें प्रतिभाग करेंगे हमारी आशाएं। जैसे उसमें सभी जगह से आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माताएं, अन्य लोग हैं, तो उसमें भी हम लोग अपने मुद्दे उठाएंगे। जो हमारे मुद्दे थे, जैसे हमने खटीमा में आंदोलन किया था, उस समय भी हमारी जो वहाँ पर बात हुई थी, ये हुआ था कि कमेटी गठित की जाएगी तो आप लोगों का प्रस्ताव रखा जाएगा, उसमें आपको मानदेय के लिए हम अच्छा एक मानदेय देंगे। तो वो भी नहीं हो पाया आज तक। तो बाकी भी कहीं है, पूरे देश में कहीं आशाओं को कितना मिलता है, कहीं 10 मिलता है, कहीं 12 मिलता है, कहीं 15 मिलता है और कहीं बिल्कुल कम मिल रहा है। जैसे हमारे उत्तराखंड में बहुत कम दे रहे हैं, 3000 के लगभग दे रहे हैं, 2000 केंद्र दे रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको कोटद्वार से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड क्रांति दल की कोटद्वार महानगर इकाई ने यूसीसी बिल पर अपना विरोध व्यक्त किया है। देवी मंदिर के पास यूकेडी कार्यकर्ताओं ने यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को और स्थायी निवास के प्रावधान पर अपना विरोध दर्ज करते हुए कहा है कि यह सरकार इस देवभूमि को कलंकित करना चाहती है, लिहाजा यूकेडी सरकार के बिल का विरोध कर रही है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। ये महानगर इकाई द्वारा हमने यूसीसी का विरोध जो अभी 27 तारीख को इन्होंने उत्तराखंड सरकार ने पास किया था, इसमें जो हमने पूरी यूसीसी जो है उसका विरोध नहीं करते, हम केवल 2 पॉइंट हैं इसमें। एक लिव इन रिलेशन और दूसरा जो 1 साल यहाँ नौकरी कर रहा है या व्यापार कर रहा है उसको निवास, ये उत्तराखंड के हितों में कुठाराघात है। लिविंग रिलेशन में जिस तरीके से ये यहाँ की हमारी सनातन की जो उत्तराखंडी की धरती जो सनातन की प्रेमी है, देवताओं का वास कहा जाता है, उसमें इन्होंने एक प्रयोगशाला बनाकर यहाँ पे जो ये लागू किया है यूसीसी, उसमें इन 2 चीज़ों का यूकेडी द्वारा। खबर अब आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में आयोजित हो रहे नेशनल गेम्स में ताइक्वांडो को लेकर इंडियन ओलंपिक संघ के पत्र के बाद मची खलबली के बीच कल से हल्द्वानी के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ताइक्वांडो प्रतियोगिता शुरू होगी। ओलंपिक संघ द्वारा तैनात किए गए नए डीओसी एस दिनेश कुमार ने बताया है कि 30 राज्यों के 245 खिलाड़ी ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए हल्द्वानी पहुंच गए हैं और उनको यह जिम्मेदारी दी गई है, लिहाजा पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और खेल भावनाओं के तहत ताइक्वांडो के मुकाबले कराए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो कल से यहाँ पर ताइक्वांडो के बहुत ही शानदार मुकाबले देखने को मिलेंगे। 30 देशों के
245 खिलाड़ी यहाँ पहुँच चुके हैं। From Pondicherry, I'm a World Taekwondo International Kyurigi referee as well as International Pumse judge, and a former Education Committee member of Asian Taekwondo Union. And I have appointed by GTCC for as a director of competition for these national games for Taekwondo sport. And here in Taekwondo we have two events. One is Kyurigi as well as Pumse. Kyurigi is the fighting which you usually familiar with the Olympic, and Pumse, it is a Asian game sport. They will demonstrate the Taekwondo techniques in the Pumse event, and both are really good event. And overall we have 30 states are participating in this event with 245 athletes. रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर अब आपको नैनीताल से बता रहे हैं, जहां आयरापाट क्षेत्र में एक कॉटेज के समीप भवन के समीप रखे कूड़े में अराजक तत्वों ने आग लगा दी। आग फैली तो घर के समीप गोदाम में रखी लकड़ियों में आग लग गई। आग देख पास के लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत यह रही कि आग लगने से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सुबह लगभग 4 बजे आयरपाटा क्षेत्र के भवन में के समीप लकड़ी के गोदाम में आग लगते देख स्थानीय लोगों को सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि भवन के समीप कुछ अराजक तत्व वहां बैठे हुए थे, जिसकी वजह से ये आग लग गया। मैं करीब 12 साढ़े 12 बजे मेरी आँख खुली मेरी, तो मैं यहाँ को 4-5 लड़कों की आवाज़ आई ऊपर बोलने की मेरे को। अब नशेड़ी होते हैं, मैं तो बाहर को निकला नहीं, मैं बिल्कुल भी। मैंने कहा सारे लड़ाई झगड़ा करते हैं ये। उसके बाद में हम सो गए फिर आराम से। उसके बाद में 2-2.5 घंटे बाद में आवाज़ आई, भर की आवाज़ आई, तो हम बाहर निकले तो देखा तो पूरी ऊपर से आग लग रही है, ऊपर छत से फिर हमारे घर को आने लगी नीचे को। इतना ही देखा हमने, फिर उतने में फायर ब्रिगेड आ गई थी। फिर ये है सरस्वती वालों की है, वो दिल्ली में रहते हैं, वो सरस्वती वालों के भाई हैं वो। इसमें उन्हीं का सामान रखा था, गोदाम है उन्हीं का, मतलब लकड़ियाँ हकड़ियाँ बरोदा सब वही उन्हीं का सामान है, कंस्ट्रक्शन का सामान है उनका सारा। ये आयरपाटा जंगल में एक खाली पड़े हुए घर में आग लग गई थी। शायद ये नशा करने वालों की तरफ से आग लगाई गई थी। इसमें फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ पहुँच गई थी, छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ी का रास्ता नहीं था। हमने कंट्रोल कर लिया था और जल संस्थान को पानी खोलने के लिए बोला, तो काफ़ी देर बाद पानी खुला, लेकिन आग को पूरी तरीके से नियंत्रित कर लिया गया है। कोई जान और माल का नुकसान नहीं हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब खबर आपको कोटद्वार से बता रहे हैं, जहां नगर निगम में हुए लाखों के घोटाले को लेकर नवनिर्वाचित मेयर शैलेंद्र सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया है। शैलेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि पूर्ववर्ती नगर निगम बोर्ड में जितने भी घोटाले हुए उन सभी की जांच कराई जाएगी और जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं उन सभी की मजबूती से पैरवी कराई जाएगी। मैं उनको अपने स्तर से देखूंगा। अभी तो निगम का जिस दिन चार्ज होगा शपथ के बाद, उनको सारी चीज़ों को नज़र डाली जाएंगी, प्रकाश डाला जाएगा कि क्या क्या है, क्या हुआ पीछे, कहाँ वो चल रहे हैं मुकदमे, न्यायालय की में चल रहे हैं तो उसको देखा जाएगा, मजबूती से उनकी पैरवी की जाएगी। निगम के स्तर से जो भी उचित होगा उस काम को करा जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर अब आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां सरकारी विभागों के आम आदमी पर छोटे छोटे बकायों पर भी नोटिस और आरसी की कार्रवाई कर राजस्व की वसूली की जाती है, लेकिन दूसरों को कानून और नियमों का पाठ पढ़ाने वाला सरकारी विभाग का ही करोड़ों रुपए दबाकर बैठा है। जहां 22 सरकारी विभाग जल संस्थान के पीने के पानी का 8 करोड़ 47 लाख का बिल जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब जल संस्थान नोटिस और मुनादी करवाने की कार्रवाई कर रहा है। बकायदादारों में पहले नंबर पर वन विभाग है, जहां 3 करोड़ 51 लाख का बकाया है। इसके अलावा सिंचाई विभाग को सबसे अधिक 1 करोड़ 84 लाख और नगर निगम हल्द्वानी पर 1 करोड़ 3 लाख की राशि अदा करनी है। लोक निर्माण विभाग पर 63 लाख, चिकित्सा विभाग पर करीब 24 लाख, पुलिस विभाग पर करीब 19 लाख। इसके अलावा रेलवे दूरसंचार विभाग, पशुपालन विभाग, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड सहित 22 विभागों पर 8,047 रुपए की बकाया है। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ से अधिक की देनदारी घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर भी है।
इस वित्तीय वर्ष में हमारा रेवेन्यू का टारगेट है वो 49 करोड़ का है, जिसके सापेक्ष हमने 27 करोड़ तक का अचीव कर लिया है। इसमें जो हमारे यहाँ शाखा में बकायेदार चल रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट की ओर से एक स्कीम आई है। इसमें जो भी विलंब शुल्क है, चाहे घरेलू हो या घरेलू हो, व्यावसायिक हो, उसमें 100% छूट मिल रही है, जिसका लाभ अभी तक वर्तमान में 500 उपभोक्ताओं ने प्राप्त किया है। इसकी जो धनराशि है लाभ की 32 लाख रुपए की धनराशि का लाभ ले चुके हैं। सरकारी विभाग में हमारे मुख्यतः 22 विभाग हैं, जिनमें 8 करोड़ 41 लाख का बकाया चल रहा है। इसके लिए हम लोग अपने जो विभिन्न सेंटर हैं यहाँ पर राजस्व संग्रह केंद्र है, जैसे काठगोदाम में, ऊंचापुल में, ट्रांसपोर्ट नगर में, हल्द्वानी पे, यहाँ पर भी हम लोग लाभ दे रहे हैं, जो भी छूट चल रही है उसका। साथ ही हम लोग आने वाले समय में कैंप लगा रहे हैं और इसका अनाउंसमेंट भी करवा रहे हैं जगह जगह पे। खबर अब आपको ऋषिकेश से बता रहे हैं, जहां सड़कों पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटना से बचाव को लेकर उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा ऋषिकेश संभागीय परिवहन कार्यालय में रोड सेफ्टी को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें देहरादून आरटीओ शैलेश तिवारी ने कहा कि एआरटीओ प्रवर्तन मोहित कोठारी ने ई रिक्शा, टेम्पो, दोपहिया वाहन चालकों को जागरूक करते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, अवेयरनेस एक ऐसा काम है जो शायद हमेशा चलता रहेगा, पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा जो हमारा प्रयास है, जो हम सड़क पर जान गंवा रहे हैं एक्सीडेंट के कारण अनेक लोग, वो इसमें कमी आए। सर, सड़क दुर्घटनाओं से लेकर के आप पूरे महीने इसको सुरक्षा सप्ताह चलाते थे, अब सुरक्षा मंथ चला रहे हैं जी। और इसको लेकर के पूरे मंथ आपने जन जागरूकता अभियान चलाया। कौन कौन से स्कूलों में आप गए हैं? स्कूल तो हम लगातार कवर कर रहे हैं इस क्षेत्र में, जैसे डीएसबी स्कूल है, आपका विद्या मंदिर है, डोईवाला क्षेत्र के स्कूल्स हैं, रानी पोखरी क्षेत्र के स्कूल्स हैं, और ये अभी आगे चलता रहेगा। आरटीओ कार्यालय ऋषिकेश में ई रिक्शा चालक और ई ऑटो चालक हैं, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, अभी इसके बाद एक रैली भी होने वाली है। बेसिकली हम लोग का मेन मकसद है कि कई चीजें जो रोड सेफ्टी के लिए होनी चाहिए, लोग भूल गए हैं, तो उनको याद दिलाना है। जो बातें हमने उनको बताई है, अधिकतर लोगों को पता है, बस उनको हम याद दिला रहे हैं कि इन बातों का हमेशा ध्यान रखो, और हमेशा सबसे जरूरी हमें है कि जिंदा रहना है। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे हमारे बॉडी का, हमारे लाइफ का नुकसान हो। आप देखते हैं कि रोज काफी घटनाएं दिखती हैं जिसमें एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, लोग घायल हो रहे हैं, लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है। इन सब चीजों से बचाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए आज आरटीओ कार्यालय ऋषिकेश में एक हम लोगों ने वर्कशॉप किया है। खबर सितारगंज से अब आपको बता रहे हैं, जहां निजी हॉस्पिटल के निकट चाय विक्रेता को कुल्हाड़ी से हमला कर लूटपाट करने वाले एक बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि 2 अन्य बदमाशों की पुलिस टीम तलाश कर रही है। बदमाश चाय विक्रेता के गले में रखी नकदी लूटकर फरार हो गए थे। इस मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को लूट कांड में शामिल बदमाशों के हल्द्वानी से सितारगंज जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद वरिष्ठ उप निरीक्षक विक्रम सिंह धामी, सिडकुल चौकी इंचार्ज दीपक कौशिक, उप निरीक्षक राकेश रोकली आदि टीम के साथ नैनीताल जनपद और उधम सिंह जनपद से सटीक सीमा के बैरियर पर बदमाश की तलाश में जुट गए। आरोपी बदमाश दिखाई दिया, जिसे रोकने पर उसने कच्चे मार्गों में बाइक दौड़ा दी। पुलिस टीम ने संदिग्ध का पीछा किया, तब पुलिस ने आत्मसमर्पण की चेतावनी दी। इस दौरान आरोपी ने पुलिस को चेतावनी देते हुए फायरिंग कर दी, जिसकी सूचना वरिष्ठ उप निरीक्षक विक्रम सिंह धामी ने पुलिस कंट्रोल रूम को दी। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।